नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज 6 अप्रैल है और मैं फिर हाजिर हूं कोरोना के कहर के लाइव अपडेट के साथ। कल पूरे हिंदुस्तान ने दीपोत्सव मनाया। वो सारे कोरोना वॉरियर्स जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, लोग टेस्ट कर रहे हैं और जो ज़रूरत के सामान है वो लोगों तक मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। तो कैपिटल की टीवी की तरफ से हमारा भी उनको सलाम है। लेकिन चिंता अभी ख़त्म नहीं हुई है। पूरी दुनिया से जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये साफ लग रहा है कि कोरोना अभी तक उसका जो ग्राफ है, जो जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, वो अभी भी वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आया है, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। और उससे भी खौफनाक चीज़ जो हो रहा है वो ये कि जो मोर्टेलिटी रेट है, जो कोरोना से ग्रसित मरीजों की जो डेथ होने के जो दर है वो अब 20.60 पहुंच गया है। मतलब ये कि हर कोरोना से ग्रसित मरीजों में 100 में से 20 की मौत हो जा रही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा अब यूरोप पे नज़र आ रहा है। उसको कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के बारे में तो आप वैसे भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं यूरोप के अंदर जहां लोग कोरोना से त्राहिमाम हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा खबर नहीं आ रही है। आज के अपडेट में हम उन देशों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, और अमेरिका में देखते हैं कि क्या हाल है आज वहाँ पे। आज अमेरिका में कुल नए केसेस जो आए हैं 233, 8 लोगों की मौत हुई है और टोटल केस अब तक अमेरिका में 3,36,906 हो चुका है, जिसमें से 3,09,305 लोग अभी भी एक्टिव मरीज हैं, उनका उपचार चल रहा है। और जहाँ तक मरने वालों की संख्या है तो वो 10,000 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। 9,624 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यूरोप चलते हैं। यूरोप में जो सबसे ज़्यादा परेशानी की जो बात है वो स्पेन के लिए है, क्योंकि वहाँ भी आज 3386 नए केसेस आए हैं और 414 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में 414 लोगों की मौत और 3000 से ऊपर नए मरीजों की संख्या। ये स्पेन के लिए बहुत एक कह सकते हैं कि कैटास्ट्रॉफ की तरह आया है। टोटल संख्या वहाँ पे 1,35,032 केसेस आ चुके हैं। 40,000 के आसपास लोगों को ठीक कर दिया गया है। टोटल संख्या वहाँ पे जो मौत हुई है वो 13,055 लोगों की मौत हो गई है और 81,540 लोग अभी भी उनका इलाज चल रहा है। पुर्तगाल छोटा सा मुल्क है स्पेन के बगल में, लेकिन वहाँ देखिए वहाँ किस तरह से जो कोरोना के जो ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज टोटल 452 नए केसेस सामने आए हैं, 16 लोगों की मौत हुई है और इस तरह से 311 लोगों की मौत पुर्तगाल में हो चुकी है। अभी भी वहाँ पे 11,279 एक्टिव केस जो है वो पुर्तगाल में अभी भी वहाँ पे हैं। स्थिति यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की भी ठीक नहीं है। वहाँ पे भी आप देखिए लगातार 5,000 का आंकड़ा जा रहा है मरने वालों की संख्या वहाँ पे। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात जो यूनाइटेड किंगडम में नज़र आ रहा है ब्रिटेन के अंदर में, कि वहाँ पे 47,806 केसेस अब तक हो चुके हैं, लेकिन रिकवरी सिर्फ और सिर्फ 135 लोगों की हुई है। और जो मौत का आंकड़ा जो ब्रिटेन में है वो वाकई भयावह है। जर्मनी भी जूझ रहा है, लेकिन आज कल के मुकाबले थोड़ा सा स्थिति ठीक नज़र आ रही है, क्योंकि आज सिर्फ 109 नए केसेस आए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में टोटल कोरोना केसेस की जो संख्या है वो लाख पार कर गई है। आज 1,0232 टोटल केसेस हैं, 1591 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ज़रा कुछ छोटे देशों के बारे में देखते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में देखिए एक बिल्कुल ही एक, अब क्या कहें, दिल्ली से भी बहुत ही कम पॉपुलेशन है उसका, लेकिन फिर भी 552 नए केसेस वहाँ पे आज दर्ज हुए हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। अब तक 21,652 नए केसेस स्विट्ज़रलैंड में अभी तक रजिस्टर हो गए हैं। अब ज़रा एक और मुल्क है बेल्जियम। बेल्जियम को देखिए,
वहाँ पे आज एक बिल्कुल ही छोटा देश है, ये स्विट्जरलैंड से भी एरिया वाइज जो है छोटा है, लेकिन आज वहाँ पे 1123 केसेस आए हैं, 185 लोगों की मौत हुई है और बेल्जियम का जो टोटल एक्टिव केस है अभी भी 15,196 है। अगले मुल्क को देखते हैं, यह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में 155 केसेस आज दर्ज हुए, 16 लोगों की मौत हुई है, 12,000 अब तक टोटल केसेस हुए हैं। और अगला कंट्री ये नीदरलैंड की स्थिति और भी ख़राब है। नीदरलैंड में आप देखिए एक ही दिन में 101 लोगों की मौत हो रही है और 952 लोग नए केसेस जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं। पहले इस तरह का कोहराम नहीं मचा हुआ था इन छोटे छोटे देशों में, लेकिन अब ये साफ लग रहा है कि स्थिति वो बिल्कुल ही सीरियस होती चली जा रही है। स्वीडन की स्थिति ठीक नहीं है। 376 नए केसेस आज हुए हैं और 76 लोगों की मौत हुई है और इसलिए स्वीडन का आज मोनार्क को सामने आना पड़ा, लोगों से अपील करनी पड़ी कि लॉकडाउन को आप पूरा पालन कीजिए। अब नॉर्वे को देखते हैं। नॉर्वे की स्थिति स्वीडन से थोड़ी बेहतर है, लेकिन टोटल संख्या यहाँ भी 5,760 है, 73 लोगों की मौत हो गई है और आज 73 नए केसेस आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। तो ये तो यूरोप का आंकड़ा है और इटली में जो मरने वालों की संख्या वो लगातार वो बढ़ती जा रही है। 15,887 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी वहाँ पे 91,246 एक्टिव केसेस हैं। ईरान पे चलते हैं। ईरान की स्थिति लगातार वो खराबी नज़र आ रही है क्योंकि आज भी वहाँ पे 2,274 नए केसेस आए हैं और 136 लोगों की मौत हुई है। अभी भी ईरान के अंदर जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 32,525 है। अब तक वहाँ पे 60,500 लोग कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान में आज 120 नए केसेस आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा पाकिस्तान का सही ढंग से आ नहीं रहा है क्योंकि अभी तक वहाँ के लोकल अखबारों में कुछ जगह तो इसके बारे में पता चला है कि वहाँ की जो आर्मी है उसमें कोरोना फैला हुआ है, लेकिन उसका आंकड़ा इसमें वो झलक नहीं रहा है। हिंदुस्तान के बारे में आज टोटल 264 नए केसेस आए हैं। इंडिया की स्थिति तो बेहतर हो जाती, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से जो प्रशासन, जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इतनी परेशानी हो रही है कि उनको ढूंढना पड़ रहा है कि ये लोग कहाँ छिपे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि टोटल 21,000 तबलीगी पूरे हिंदुस्तान में निजामुद्दीन से वो फैल गए। अब इतनी सारी मिन्नतें करने के बाद, टेलीविज़न पे बताने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी ये लोग खुद ब खुद सामने नहीं आ रहे हैं और अभी भी मस्जिदों में वो छिपे हुए हैं और इसलिए एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो अब सख्त रवैया अपनाने जा रही है। महाराष्ट्र में आज कहा गया कि ये लोगों के पास बहुत कम समय है कि ये लोग खुद आए, अदरवाइज़ उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। हिमाचल के डीजीपी ने पहले ही बता दिया है कि अगर आप खुद सामने नहीं आते हो और आपकी वजह से किसी की मौत हो जाती है तो इन जमातियों के ऊपर मर्डर केस का चार्ज लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो पूरा मुल्क इस कोरोना के कहर से जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर इस वायरस को फैलाना चाह रहे हैं। वैसे जानबूझकर जिसने फैलाया उस कंट्री के बारे में ज़रा जानते हैं कि आज वहाँ पे क्या हुआ। तो चीन की स्थिति अब देखिए, कल से आज में इतना ही फ़र्क है कि अब चीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1299 एक्टिव केसेस हैं। मतलब सिर्फ 1299 लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं अभी, और बाकी सारे लोग जो 81,708 लोग जिनको कोरोना वायरस ने अपने जद में लिया था, वो सारे ठीक होकर के घर चले गए हैं। जहाँ तक नए केसेस की बात है तो सिर्फ चाइना जैसे बड़े मुल्क में सिर्फ 39 नए केसेस आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया में धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली जा रही है। आज 218 केसेस आए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है और जो आंकड़ा है इंडोनेशिया का वो 2491 पहुंच गया है।
और अभी भी वहाँ पे 2090 एक्टिव केसेस हैं। मलेशिया में आज 131 नए केसेस आए हैं, एक शख्स की मौत हुई है और अभी भी वहाँ पे 2490 एक्टिव केसेस हैं। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इन्हीं जगहों से, ये तबलीगी जमात में जो मौलाना आ रहे थे वो सब इसी मुल्क से आ रहे थे। वहाँ भी अब स्थिति वो बताई जा रही है कि वहाँ भी तबलीगी जमात की वजह से ये सब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया पर नज़र डालते हैं, आज सिर्फ 45 केसेस आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। टोटल एक्टिव केस ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 3322 हैं। न्यूजीलैंड में स्थिति कल से थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है क्योंकि 67 नए केसेस आए हैं, 1107 टोटल केसेस अब तक न्यूजीलैंड में नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया पूरी, सारा कॉन्टिनेंट, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, सारी जगह पे कोरोना ने अब दस्तक दे दी है। वो मुल्क बेहतर ढंग से अपने आप को इस कहर से बचा पा रहे हैं जहाँ के लोग अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका की स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि लॉकडाउन होने के बावजूद लोग पिकनिक मनाते रहे। यूरोप में भी जो लॉकडाउन लगाया गया वो उतना सख्ती से पालन नहीं किया गया और इसलिए वहाँ पे कोरोना मौत बनकर तांडव कर रही है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन को लेकर के कई अफवाहें सोशल मीडिया पे आ रही है कि इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसको जून तक कर दिया जाएगा, कुछ लोग बोल रहे सितंबर तक आएगा। तो उन खबरों के ऊपर कृपया करके भरोसा न करें। ये लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, आगे सरकार क्या फ़ैसला लेती है, वो एक्सपर्ट्स की राय पे ही सरकार कुछ फ़ैसला लेगी और जो फ़ैसला लेगी वो उनकी प्रायोरिटी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए। और हमारे तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आ रहा है उसको हम लोग पालन करते रहें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।